हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेहा के लिए जब भी कोई नया रिश्ता आता तो वह उसमें कोई ना कोई बुराई निकाल कर शादी करने से मना कर देती। कभी किसी लड़के का रंग सांवला रखता तो कभी उसका परिवार अच्छा नहीं रखता, या तो उनकी इतनी कम इनकम होती जिससे नेहा उनसे शादी नहीं कर सके। आज फिर निखिल का रिश्ता नेहा के लिए आया। नेहा ने निखिल की जॉइंट फैमिली होने की वजह से शादी करने से मना कर दिया। नेहा के पिता ने कहा, आज तुमने फिर शादी करने से मना क्यों कर दिया? यह लड़का तो दिखने भी सुंदर है और इसके पास तो बहुत पैसा भी है। नेहा, इसका परिवार कितना बड़ा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। नेहा, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे शादी नहीं करना। ससुराल एक पिंजरा है और शादी करना कैद होने के बराबर है। शादी करके मेरी आज़ादी छिन जाएगी और मैं शादी ही क्यों करूं? मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, एक अच्छी नौकरी करती हूं। नेहा, फिर शादी कर कर होगा भी क्या? पहले शादी करो, फिर सास ससुर की सेवा करो, बच्चे हो जाएं तो सिर्फ उन्हीं को देखो। आखिर ज़िंदगी में रह ही क्या जाएगा? नेहा के पिता, तुम्हारी उम्र 35 वर्ष की हो गई है, अभी शादी कर लो, वरना बाद में कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यदि अब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी छोटी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। निखिल के परिवार से फ़ोन आया था कि उन्होंने तुम्हारी छोटी बहन अंजलि को पसंद किया है और मैंने निखिल के साथ अंजलि की शादी पक्की कर दी है। नेहा अंजलि से कहती, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। इस शादी में कुछ नहीं रखा। तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और नौकरी करने लगो। अपने पैरों पर खड़ी रहोगी तो किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। अंजलि का स्वभाव नेहा से अलग था, इसलिए वह अपने पिताजी की बात मानकर शादी कर लेती। शादी के बाद एक बड़ी फैमिली में रहना अंजलि के लिए भी कठिन था, लेकिन कुछ समय में ही अंजलि अपने परिवार में बहुत खुश थी और उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। 1 वर्ष बाद अंजलि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब अंजलि का बेटा 2 महीने का हुआ तो अंजलि ने एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करने लगी। अंजलि को अपने बेटे की ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार में उसके सास ससुर थे जो उसके बेटे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन जब अंजलि अपने मायके जाती तो वह अपनी बड़ी बहन नेहा से कहती, दीदी आप गलत कहती थी कि ससुराल एक पिंजरा है। मुझे देखिए, ये मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया जाता। शादी होने से कभी कोई कैद नहीं होता। मैं तो शादी होने के बाद भी आज़ाद हूँ। वहाँ दूसरी तरफ नेहा की छोटी बहन आरती और उसके भाई की भी शादी हो गई। वह तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनका एक पूरा परिवार था। 40 साल की नेहा को आज अपने तीनों भाई बहन के परिवार को देखकर कहीं ना कहीं दुख होता। वह भी सोचती, शायद मैं शादी कर लेती तो आज मेरा भी परिवार होता। मेरे घमंड ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब उसे भी लगने लगा था कि ससुराल एक पिंजरा नहीं होता और शादी एक कैद नहीं होती। उसके तीनों बहन भाई उससे मिलने आते, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। आप लोगों को क्या लगता है कि शादी एक कैद है या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।